नमस्कार, एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो स्वाद में होते हैं, पूछा जा रहा है कि अम्ल स्वाद में होते हैं, एसिड, ठीक है, एसिड अम्ल जो होते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है। ये प्रश्न जो है आपका यूपी में जो वहाँ पर बेसिक परीक्षाएं चलती है उसमें ये 101 बार आया हुआ है ये अम्ल का क्वेश्चन अब तक, ठीक है। तो खट्टा होता है, मीठा होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, ठीक है। तो जितने भी अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं उनका टेस्ट यदि आप करेंगे तो खट्टे होंगे, जो खट्टे होंगे उनको आपको टेस्टिंग करने पर उसको अम्ल में डालना है, ठीक है। प्रश्न आया हुआ था इसमें कौन अम्लीय है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा अम्लीय है और कौन अम्लीय नहीं है। नींबू, संतरा, दही या सभी, ठीक है। नींबू को जब आप स्वाद लेते हैं, टेस्ट करते हैं तो ये कैसा होता है, खट्टा होता है। संतरा भी कैसा होता है, खट्टा होता है। दही भी स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे ही होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी है। इसमें जितने पदार्थ है सभी पदार्थ जो है वो अम्लीय पदार्थ की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है। तो सभी इसमें अम्लीय पाए जाएंगे। क्षार का स्वाद होता है, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, अम्लीय, मीठा, कड़वा या खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए क्षार का जो स्वाद होता है जब आप उसको जेब पर टेस्टिंग करेंगे तो क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ये बिहार में जो एग्जाम हुआ है उकलन में उसमें 2 बार पूछा गया है और आपका यूपी में जो है उसमें 1 बार पूछा गया है। उसी तरह बंगाल में ये 2 बार पूछा गया। तो इस तरह से सारे प्रश्न आए हुए, क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। हो सके कि आपका भी आ जाए। तो सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ परचेज करना आप नहीं भूलेंगे क्योंकि जैसे ही आप नहीं परचेज करते हैं तो आपको हो सके कि यहाँ पर 1-2 मार्क्स के लिए आपका मिस कर जाए। इसलिए किसी भी तरह का यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है, जुड़ करके सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को अवश्य पढ़ लेना है, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए ये प्रश्न अब तक आपको बता देते हैं 101 बार पूछा गया है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो सिरका होते हैं, अचार होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चिट्टी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चिट्टी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 1001 बार अब तक के परीक्षा में सर्वाधिक बार पूछा गया यह प्रश्न आपका है कि चिट्टी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो चिट्टी का डंक में जो होता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, तो बहुत ही यहाँ पर जब चिट्टी डंक काटती है तो बहुत खजुलाता है और दर्द होता है, ठीक है। तो चिट्टी के डंक में जो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और ये बार बार पूछा जाता है। जरूर आप किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है इसको देख लेना नितांत आवश्यक है आपको। नींबू व संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल
लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो देखिए एसिटिक अम्ल तो आपका सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसमें, जो डंक मारने वाले जितने होते हैं उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। और यहाँ पर होता है साइट्रिक अम्ल। तो नींबू व संतरा में जो है आपको साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है, नींबू व संतरा में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? देखिए दही में जो है आपको यहाँ पर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल होता है, जो दूध को दही में बदलता है, तो ये लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो आंवला में जो होता है आपको जो अम्ल पाया जाता है वो आपका यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आंवला में आपका पाया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी प्रश्न अब तक 101 बार से ज़्यादा बार पूछ दिया गया। पालक का कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, एस्कर्बिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल सिरका में हो गया ना, लैक्टिक अम्ल दही में हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में हो गया और ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो पालक में हो गया। तो इस तरह से अम्ल का कुछ कुछ चीज़ को याद रख लीजिएगा, तो आपको जब ऑप्शन देखिएगा तो आपको पकड़ा जाता है, इसलिए कुछ ऑप्शन को याद भी कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, इमली, अंगूर और कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो एसिटिक अम्ल किस में होता है? अभी आपको याद होगा, सिरका में होता है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दही में पाया जाता है। टार्टरिक फॉर्मिक अम्ल किस में होता है? चींटी के डंक में। आपके पास एक ही ऑप्शन बच जा रहा है जो आपने नहीं देखा था, टार्टरिक अम्ल। यानी इमली में कहा जाए, अंगूर में कहा जाए, कच्चा आम में कहा जाए, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इन सभी में जो है टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, चूना का पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? देखिए चूना का पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले चूना का पानी जो होता है, तो चूना का पानी का सूत्र क्या होता है आपको याद होना चाहिए। तो CaO एक कहते हैं और एक को कहते हैं CaOH2। ठीक है, यानी एक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और एक हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी को चूना कहते हैं। एक होता है बिना बुझा हुआ चूना और एक होता है बुझा हुआ चूना। तो जिसमें जल मिल गया वो हो गया बुझा हुआ चूना और जिसमें जल नहीं मिला वो बिना बुझा हुआ चूना। तो ये दोनों चूना का है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है, देखिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दिया हुआ CaOH2, यही चूना का पानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दूधिया मैग्नीशियम यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कोई नहीं। सबसे पहले यहाँ देखिए दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाएगा, MgOH2। ठीक है, तो इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कहते हैं हम लोग इसको ना। अगला प्रश्न है, अम्ल किस प्रकार काम करता है? अम्ल जो है किस प्रकार काम करता है आपको बताना है। लाल लिटमस को नीला करता है, नीला लिटमस को लाल करता है, हरा लिटमस को नीला करता है या हरा लिटमस को पीला करता है। देखिए एक बात आपको हम बता देते हैं, देखिए अम्ल में ल से स्टार्ट हो रहा है ना, ल से, तो ये अम्ल है ल, तो आपको लगेगा कि लाल लिटमस को नीला करता है, लाल लिटमस को नीला करता है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है, आपको बताते हैं। ठीक है, अम्ल में ल से आपको लाल लगेगा, लेकिन स्टार्ट किससे कीजिएगा? नीला से कीजिएगा। किससे कीजिएगा? नीला से। यानी नीला को क्या करता है? लाल करता है। ये नीला को लाल करता है लिटमस पर। तो ठीक है, तो ये नीला से स्टार्ट कीजिएगा, जस्ट उल्टा होता है। अगला है, क्षार किस प्रकार काम करता है? क्षार किस प्रकार काम करता है? तो आपको अम्ल का याद हो गया ना, अम्ल क्या करता है? नीला से लाल, तो क्षार जस्ट उसका उल्टा करेगा। क्या करेगा? लाल से नीला, यानी लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा, जस्ट उल्टा होता है। तो इस तरह से आप दिमाग में जब बनाइएगा उसको, अम्ल का आपको याद रहेगा, तो अम्ल का उल्टा क्षार होता है, तो क्षार वाला में उसमें लगा दीजिएगा। ठीक है, तो एक यदि अम्ल का याद है तो क्षार का जस्ट उसका अपोजिट कर लेना है। जिस विलयन पर अम्ल या क्षार किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस विलयन को क्या कहते हैं? अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन या कोई नहीं। ठीक है, तो जिस विलयन पर अम्ल या क्षार किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है उस विलयन को हम लोग यहाँ कहते हैं उदासीन विलयन। क्या उसको कहते हैं? उदासीन विलयन कहते हैं, जिस विलयन पर अम्ल या क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर अगला यहाँ पर देखिएगा, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। चिट्टी जब काटती है तो
तो त्वचा में कौन सा अम्ल छोड़ देती है? चींटी जब काटती है तो हमारे त्वचा में एक अम्ल छोड़ देती है, जिसके कारण बहुत अधिक से परपराता हम लोग जिसको कहते हैं। तो कौन सा अम्ल होता है? तो आपको पता होगा भी कि चींटी के डंक में जो पाया जाता है वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। वही फॉर्मिक अम्ल हमारे त्वचा में छोड़ के चला जाता है, जिसके कारण हमें बहुत सा परपराता है और बहुत दुखता है। ठीक है, चलिए अगला है, जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाता है तो ऐसे में मिट्टी को उपचारित किया जाता है किसके द्वारा? बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कास्टिक सोडा, कैल्शियम कार्बोनाइट या कुछ नहीं। ठीक है, तो जब मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाए तो उसको उपचारित करने के लिए उसमें बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना, कोई भी चूना आप जब मिलाएंगे तो वो आपको मिट्टी जो है अम्लीय उसकी कम हो जाती है और वो पैदावार लायक हो जाता है। इसमें अम्ल कौन है आपको बताना है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें अम्ल कौन है? HCl, H2SO4 या HNO3? कोई नहीं, सभी। क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए HCl को हम लोग क्या पढ़ते हैं? HCl को हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को कहते हैं। H2SO4 तो ये भी अम्ल हो गया। H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये भी अम्ल हो गया। और HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल, तो ये भी अम्ल हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं HCl भी अम्ल है, H2SO4 भी अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है। तो इसमें एक ऑप्शन देखिए आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? लास्ट में एक ई ऑप्शन है जिसमें सभी दिया हुआ है। ठीक है, तो ई ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सभी जो है अम्लीय हैं। इसमें क्षार कौन है आपको पता करना है। इसमें क्षार कौन है? आप देखिएगा HCl है, H2SO4 है, NaOH है या HNO3। आप देखिएगा अगर HCl की बात कीजिएगा तो HCl को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो अम्ल हो गया। उसी तरह से H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, तो ये भी क्या हो गया? अम्ल हो गया। उसी तरह से NaOH को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। और HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए इसमें 3 गो अम्ल है लेकिन एक सोडा है, तो सोडा वाला जितना चीज आता है OH ग्रुप का वो सभी क्षार में जाता है। किस में जाता है? क्षार में जाता है। तो इसमें क्षार कौन है आपसे यही पूछा था, तो NaOH जो है आपका क्षार है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने देखा और सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं NCERT बुक से ही आपको सारे छपते हैं। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ करके सारे नोट्स PDF परचेज कर लीजिएगा और जुड़ करके तैयारी कीजिएगा, जिससे आपको सारे नोट्स और PDF यहाँ पर मिल सके। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।